सो हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो सेकंड पार्ट है वर्ब के ऊपर। ठीक है, वर्ब की जो भी एरर है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी 200 एरर्स जो है वो एरर के कर लिए थे। अब हम लोग बाकी के जो 200 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। हम लोगों ने 203 तक कर लिया था, हम लोग अब 204 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड विद मी टिल द वीडियो एंड। और जो भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊं वो सभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को नोट करते जाना है। ठीक है देखिए, क्वेश्चन नंबर 204, दिस चैप्टर कंप्राइजेस ऑफ 20 पेजेस। देखो क्या एरर है इसमें कि जो कंप्राइज होता है, कंप्राइज वर्ड के बाद ऑफ नहीं लगाते हम लोग। ठीक है, कंप्राइज वर्ड के बाद ऑफ नहीं लगाते हैं। और आप 205 वाला क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कंसिस्ट लिखा है, तो कंसिस्ट के बाद हमेशा ऑफ लगाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो आपको ध्यान रखना है कि कंप्राइज के बाद आपको ऑफ नहीं लगाना है और कंसिस्ट के बाद ऑफ लगाना है। ठीक है, तो क्या एरर थी 204 में? एरर ये थी कि ऑफ नहीं आएगा। 205 में एरर क्या थी कि इसमें ऑफ आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई शेल 206, आई शेल अकम्पनी विद हर टू मद्रास। इसमें भी क्या है कि जो प्रीपोजिशन लगी हुई है वो प्रीपोजिशन नहीं आएगी। अकम्पनी के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, अकम्पनी हर टू मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207, व्हेन डिड यू रीच एट द स्टेशन। डायरेक्ट बोलेंगे व्हेन डिड यू रीच द स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे एट का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। नेक्स्ट, यू शुड नॉट शिर्क फ्रॉम हार्ड वर्क। क्या करेंगे? फ्रॉम को हटा देंगे, अननेसेसरी प्रीपोजिशन लगा रखा है, शिर्क के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है। नेक्स्ट 209 क्वेश्चन, ही अटैक्ड ऑन मी ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, अटैक के बाद आप ऑन ना लगाएं। ठीक है, जब अटैक वर्ब हो, जब अटैक वर्ब हो तो अटैक के बाद आप वर्ब ना लगाएं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ईरान्स several attacks on Israel। ठीक है, इज़राइल ऐसा आप बोल सकते हो, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते हो। देखो अब यहाँ पे जो अटैक्स है वो क्या है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो उसके बाद अगर नाउन है अगर वो, तो आप लोग उसमें ऑन लगा सकते हैं कि ठीक है, ईरान के बहुत सारे हमले किस पर? इज़राइल पर। लेकिन आप अगर अटैक को वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, प्रीपोजिशन मत लगाइए। ठीक है, ये डिफरेंस है। 210, वी गो टू कॉलेज विद अ व्यू टू। अब देखो ये जो फ्रेज है विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू, विद अ व्यू के बाद, विद अ व्यू टू के बाद जो टू है उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है हमेशा। ठीक है, ठीक है, जेरंड फॉर्म लगती है, तो आप लोगों को वर्ब आईएनजी लगाना है इसमें, ये एरर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो यहाँ पे क्या बताया उसने बताया कि हमको जेरंड क्या होते हैं। जेरंड क्या होते हैं? जेरंड हम बोलते हैं वर्बल नाउन को। किसको बोलते हैं? वर्बल नाउन को। जो वर्ब से बनी नाउन है उनको हम लोग बोलते हैं जेरंड। जेरंड का मतलब होता है वर्ब आईएनजी वाले नाउन। ठीक है, वर्ब आईएनजी वाले नाउन। जैसे मैंने स्मोक से क्या बना दिया? स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है? एक नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट वॉक से क्या बना दिया मैंने? वॉकिंग। वॉकिंग क्या है? यहाँ पे एक नाउन है। ठीक है, तो जब मैं वर्ब का यूज़ करके उसको नाउन बना दूँ तो उसको जेरंड कहेंगे या वर्बल नाउन कहेंगे। सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग क्या है? यहाँ पे नाउन है। ठीक है, बिलीविंग यहाँ पे क्या है? बिलीव से बना हुआ नाउन है। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। रीडिंग अब यहाँ पे क्या है? नाउन। राइटिंग यहाँ पे क्या है? नाउन। ठीक है, वुमेन लव गॉसिपिंग। गॉसिपिंग क्या है? नाउन। तो जब आप वर्ब से, वर्ब में आईएनजी लगा के उसको एक नाउन की तरह ट्रीट करते हैं उसको जेरंड बोलते हैं। इनको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। कैसे पहचान हो गई कि वो नाउन है? अब जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे जो वर्ब लिखी है इस, इसके आगे लगा हुआ है, मतलब वर्ब के आगे लिखा है तो वो क्या है? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट में क्या आता है? हमेशा नाउन, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे इज़ के आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ब के आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट ही होगा।
इसी टाइप से यहाँ पे लिखा है सीइंग इज बिलीविंग, तो सीइंग यहाँ पे क्या है, सीइंग क्या है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग, रीडिंग यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंजंक्शन एंड से जुड़ा है, क्या आता है, नाउन, ठीक है। लव वर्ब के बाद क्या आएगा, नाउन। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये नाउन है, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 211, क्वेश्चन नंबर 211 देखिए, लेट हर ओपन दिस नोट। देखो अब जो नोट है, गांठ या गठान जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, अनटाई करते हैं, ठीक है। टाई यानी बांधना, अनटाई यानी खोलना, तो उसके लिए करेक्ट वर्ब क्या है, अनटाई करना। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। ही स्लेप्ट रादर लेट लास्ट नाइट, ठीक है, रादर लेट लास्ट 212 क्वेश्चन, वी गो टू बेड नॉट स्लीप लेट नाइट, ठीक है। क्या बोलेंगे, वी गो टू बेड, ठीक है। वी स्लेप्ट रादर लेट लास्ट नाइट को क्या बोलेंगे, ही वेंट टू बेड, ठीक है। सोने के लिए जाने को बोलिए गो टू बेड या वेंट टू बेड, ठीक है, पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213, और एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग नियर। अप्रोचिंग के साथ नियर मत लगाओ, ठीक है। अप्रोचिंग का मतलब ही होता है नज़दीक आना, तो नियर मत लगाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, अल्टरनेटिव मैंने यहाँ पे दिया, और एग्जामिनेशन इज ड्राइंग नियर, ड्राइंग के साथ नियर लगता है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 214, शी ऑलवेज स्पीक्स अ लाई, तो क्या होता है वो, टेल अ लाई, शी ऑलवेज टेल अ लाई, टेल अ लाई होता है, ठीक है, शी ऑलवेज टेल्स अ लाई, ठीक है। तो ये सही है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो करेक्ट, आपको करेक्ट वर्ड्स का यूज़ करना है। शी कॉल्ड एट मी यस्टरडे, क्या बोलेंगे, शी कॉल्ड ऑन मी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉल्ड ऑन का मतलब होता है विजिट, शॉर्ट विजिट, ठीक है। तो शी कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे का मतलब होता है कि वो उसने कल मेरे यहाँ विजिट किया था, ठीक है। कॉल्ड एट, कॉल्ड एट का मीनिंग अलग होता है। कॉल्ड एट का मीनिंग क्या होता है, देखो आप किसी पर्सन क्या विजिट कर रहे हो तो आप कॉल्ड ऑन लगाओ, कॉल्ड ऑन लगाओ, ठीक है। शी कॉल्ड ऑन मी मतलब वो मेरे यहाँ विजिट किया, ठीक है, मुझे विजिट किया। लेकिन कॉल डेट कर रहे हो तो किसी ऑफिस, किसी प्लेस, किसी के घर को प्ले कर रहे हो आप लोग, तो उसको आप क्या बोलोगे, कॉल डेट बोलोगे, ठीक है। तो जो 216 क्वेश्चन है उसमें क्या है, कोल्ड एट आएगा, क्यों, क्योंकि वो ऑफिस की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 217, नेवर आई हैव। अब देखो नेवर के बाद इन्वर्जन करना है, ठीक है, नेवर हैव आई, नेवर हैव आई, ठीक है, इन्वर्जन। स्कार्सली, हार्डली, नेवर, इनके बाद क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ठीक है। इन्वर्जन वाले क्वेश्चन है ये। नेवर, नेवर हो गया, स्कार्सली हो गया, स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव एडवर्ब है। इनके बाद हम लोगों को क्या करना रहता है, हेल्पिंग वर्ब लगानी रहती है, ठीक है। क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये इन्वर्जन का रूल है। क्वेश्चन नंबर 218, नेवर इन ऑल माई लाइफ आई हैव हर्ड सच नॉनसेंस। देखो फिर यहाँ पे भी क्या होगा, इन्वर्जन होगा, क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो हैव को आगे कर दो और आई को पीछे कर दो। क्वेश्चन नंबर 219, शी एवर नेवर वियर्स। देखो यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट फ्रेज क्या होती है, नेवर एवर, नेवर एवर होता है, ठीक है। एन पहले ई बाद में, ऐसे करके ध्यान रख लो, ठीक है। एन वाला पहले ई वाला बाद में। क्वेश्चन नंबर 220, ही रिजेंबल्स हिज फादर। डायरेक्ट, डायरेक्ट लिखो, ही रिजेंबल्स हिज फादर, प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। रिजेंबल के बाद डायरेक्ट आप लोग क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो अपने पिता पे गया है। आई होप यू विल फेल इन द, देखो अब होप भी कर रहा है यानी पॉजिटिव सोच रहा है, और फेल यानी नेगेटिव। क्यों, अरे फेल होने के लिए होप थोड़ी करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, आई होप यू विल पास, आई होप यू विल पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 222 है ना, 222, यू मस्ट कैरी माई ऑर्डर्स। क्या होगा, यू मस्ट कैरी आउट, यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैरी आउट, ठीक है, कैरी आउट। करेक्ट फ्रेजल वर्ब इज कैरी आउट ऑर्डर्स, ठीक है, कैरी आउट ऑर्डर्स। नेक्स्ट, नीदर हर नॉर हिज ब्रदर्स इज टू ब्लेम। अब देखो जब नीदर और नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं, तो जो लास्ट में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ, ठीक है, उसके
उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आर लगेगा, नीदर और, इधर और, ठीक है। इनके बाद जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगाओ, ठीक है, सिंपल रूल। नेक्स्ट 224, इधर यू और यूर सिस्टर्स। अब देखो इधर और से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर और से जुड़ा हुआ है। मैं क्या बताया कि जो सेकंड पे आ रहा है, सेकंड सब्जेक्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग लगा दो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लगा दो तो है हो जाएगा। क्वेश्चन 225, शी कम्स ऑफ अन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। कम्स ऑफ, ठीक है, कम्स ऑफ का मतलब होता है बिलोंग करना, ठीक है। तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से। तो ओ डबल एफ, ऑफ का नहीं, ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन लगाओ। नेक्स्ट, माई वेडिंग सेरेमनी विल कम ऑफ ऑन द सेकेंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब सेकेंड ऑफ नेक्स्ट मंथ को उसकी जो सेरेमनी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कम ऑफ का मतलब होता है एंड हो जाना, ठीक है, एंड हो जाना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पे आपको क्या लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 227, क्वेश्चन 227 देखिए, डोंट मेक कैसल्स इन द एयर। तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, ठीक है। ये सही इडियम्स है, बिल्ड कैसल इन द एयर, ठीक है, हवा के महल बनाना, ऐसा कुछ, ठीक है। क्वेश्चन 2, या दिन में सपने देखना, ठीक है। 228, क्वेश्चन 228, यू आर एब्यूजिंग योर फादर्स मनी। एब्यूजिंग नहीं होगा, मिस यूजिंग। एब्यूज तो आप किसी पर्सन को करेंगे ना, किसी पर्सन को करेंगे, ठीक है। मनी को क्या करेंगे, मिस यूज करेंगे। क्वेश्चन 229, द फ्रेंच इन्वेडेड द ब्रिटिश। देखो क्वेश्चन समझो, द फ्रेंच यानी क्या बात कर रहा है, पीपल ऑफ फ्रांस, ठीक है। द इंग्लिश यानी क्या बात कर रहा है, पीपल ऑफ ब्रिटेन या इंग्लैंड, ठीक है। तो लोगों की बात कर रहे हैं। जब लोग किसी पर हमला करेंगे तो उसको बोलेंगे अटैक, ठीक है। कोई सा लोग किसी पर हमला कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग अटैक, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 230, फ्रांस अटैक्ड जर्मनी। यहाँ पे क्या करना हम लोगों को, फ्रांस इन्वेड जर्मनी। याद रखना, जब भी कोई सी कंट्री या कोई सा टाउन उसको इन्वेड किया जाता है तो आप लोग उसको अटैक किया जाता है तो इन्वेड का यूज़ करो, ठीक है। अगर पीपल किसी पीपल पर अटैक कर रहा है तो आप अटैक का यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, व्हेन अटैक पीपल एंड पर्सन, ठीक है, वी अटैक पीपल एंड पर्सन, वी इन्वेड अ कंट्री, ठीक है, इन्वेड कंट्री। क्वेश्चन 231, आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई मनी। आई कैन नॉट पार्ट विद माई मनी। करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, पार्ट विद, ठीक है। ही कैन नॉट पार्ट विद हिज सन, ठीक है। ही कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज सन, ठीक है। पार्ट विद किसके लिए आता है, पार्ट विद थिंक के लिए आता है। तो अगर थिंक की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे मनी की बात हो रही थी, तो हम लोग पार्ट विद का यूज़ करेंगे। अगर पार्ट फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं तो वो पर्सन के लिए आएगा, ठीक है। पार्ट फ्रॉम यानी पर्सन, अगर पर्सन लिखा है तो वहाँ पे पार्ट फ्रॉम लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर आंसर मस्ट नॉट एक्सीड मोर देन 4 पेजेस, ठीक है। एक्सीड के साथ मोर देन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक्सीड का मतलब ही होता है एबो समथिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 234, ही रिवेंज्ड हिज फादर्स डेथ, ठीक है। अगर मौत का डेथ का बदला लेना है तो रिवेंज नहीं, अवेंज का यूज़ करो, ठीक है, अवेंज का यूज़ करो। सिर्फ बदला लेना है तो रिवेंज का यूज़ करो, ठीक है। ओवर 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 वर्क विल इफेक्ट यूर हेल्थ, ठीक है। तो नाउन नहीं, वर्ब अफेक्ट का यूज़ करो, ठीक है। वर्ब लगानी हमको, विल के बाद वर्ब लगानी। तो ई वाला जो इफेक्ट है वो क्या है, वो है एक नाउन, ठीक है। और ए वाला जो अफेक्ट है वो है क्या, वो है एक वर्ब, ठीक है। इफेक्ट यानी प्रभाव, और अफेक्ट यानी प्रभाव डालना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, वो ऊपर वाला नाउन है, नीचे वाला वर्ब है। 236, शी मेड मी टू एडमायर, ठीक है। शी मेड मी एडमायर करो सिर्फ। नेक्स्ट, इट इज़ नो यूज टू गोइंग देयर, इट इज़ नो यूज गोइंग देयर, सिर्फ गोइंग देयर करो उसको, ठीक है। जेरन का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, गो को क्या बना देंगे, गोइंग बना देंगे, वर्ब आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। तो इट इज़ नो यूज़ के बाद हमेशा क्या करना है, वर्ब आईएनजी लगाना, याद रखना। इट इज़ नो गोइंग देयर, इट इज़ नो यूज़ रीडिंग, इट इज़ नो
यूज़, डिस्कसिंग दिस, ठीक है, इस तरीके से। 238 लॉ एंड ऑर्डर, हैव, लॉ एंड ऑर्डर को सिंगुलर मानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, हैज़ का। ध्यान रखना, लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी मेंटेन्ड। क्वेश्चन नंबर 239 नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। देखो यहाँ पे डिजर्व्स आएगा किसके लिए, नन के लिए, ठीक है। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, ठीक है। अब देखो द ब्रेव, द रिच, द पुअर, ये सभी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। द रिच, द पुअर, ये पूरी कम्युनिटी को शो करते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके बाद वर्ब भी कौन सी होगी, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे नन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए नन डिजर्व्स द फेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240 ही प्राइड्स ऑन हिज स्किल एज अ डिबेटर। ही प्राइड हिमसेल्फ करो, ठीक है, ही प्राइड हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ, प्राइड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, ठीक है। प्राइड ऑन समथिंग, ठीक है, प्राइड हिमसेल्फ ऑन हिज स्किल एज अ डिबेटर। क्वेश्चन नंबर 241 आई शैल नॉट कमिट टू दैट कोर्स ऑफ एक्शन, आई शैल नॉट कमिट माई सेल्फ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ इसके बाद भी। ही इंटरेस्ट टू नो समथिंग अबाउट दैट टॉम बॉय, ठीक है। ही इज इंटरेस्टिंग, ही इज इंटरेस्टेड लगाओ, ठीक है, लिंक वर्ब से जोड़ रहा हो एडजेक्टिव को, इंटरेस्टेड को सब्जेक्ट से, ठीक है, लिंक वर्ब से, ठीक है। ही इंटरेस्टेड नहीं, ही इज इंटरेस्टेड टू नो, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो, पैसिव बनता है ना, उसको पैसिव को इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट पर यहाँ पे पैसिव नहीं है, यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट से या लिंक, उसको ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए लिंक वर्ब का यूज़ करेंगे। आई नेवर बिल्ट फ्रेंड, बिल्ट फ्रेंड नहीं होता, मेक फ्रेंड या मेड फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन 240, ठीक है, 240 ही विल एक्विट हिमसेल्फ, एक्विट हिमसेल्फ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट वर, ठीक है, जो बाद में आ रहा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग लगाओ, ठीक है। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, ठीक है, जो बाद में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लगा दो। नेक्स्ट 246 आवर ओनली गाइड वर द टीचर्स, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, ओनली गाइड, ओनली गाइड है तो यहाँ पे वोज लगा दो। द टीचर्स वर, अब देखो टीचर्स वर आवर ओनली गाइड, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई, देखो अब सिंगुलर आर्टिकल लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप लोग उसको पूरा क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, ठीक है। आई विश इट वॉज ओवर, आई विश के साथ क्या लगाएंगे, आई विश वर, आई विश आई वर अ किंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है। आई विश इट विल इट वर, आई विश इट वर बोलो, या फिर इमेजिनेशन शो करना है, आई विश आई वर अ किंग, आई वर अ किंग, तो ये आपको ध्यान रखना है, हाइपोथेटिकल कंडीशन बताता है। क्वेश्चन नंबर 249 अ लिटिल ऑफ गुड हैबिट्स मेक आवर लाइफ, देखो प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्यों, अ लिटिल सब्जेक्ट है, ठीक है। जो भी अच्छी हैबिट्स है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो निकाला हमने, अ लिटिल, और अ लिटिल क्या है, सिंगुलर है तो मैक्स करेंगे, ठीक है। 250 क्वेश्चन, लेस देन 2000 रुपीज़ आर नीडेड, देखो जब अमाउंट हो 2000 रुपीज़, अमाउंट को क्या मानना है, सिंगुलर मानना है, सिंगुलर मानना है, ठीक है। नेक्स्ट 250 नीदर ही वेंट देयर नॉर आई डिड, ठीक है, नीदर डिड ही गो देयर देयर नॉर डिड आई, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस को बनाना है इन्वर्जन करके, ठीक है, इन्वर्जन करके बनाना है, इन्वर्जन करते, नीदर डिड ही गो, ना तो वो गया ना मैं गया। नेक्स्ट 252 द ब्रेव डिजर्व्स, देखो फिर मैंने यहाँ क्या बताया था, द ब्रेव, द रिच, द पुअर, क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करो, ठीक है। क्वेश्चन 253 शी हैज़ मैनी ट्रबल्स टू सफ़र, टू सफ़र के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आएगा, सफ़र के बाद सफ़र फ्रॉम, ठीक है। इसी टाइप से लिव इन, आई डोंट हैव अ प्लेस टू लिव इन। ही वेंट फॉर सीइंग हिज सिस्टर, ही
वेंट टू सी ही सिस्टर, ठीक है, या ही गोस टू सी हर सिस्टर, ठीक है। प्रेजेंट में तो ही गोस टू लगा दो, या फिर क्योंकि गो के बाद क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। फोर नहीं, गो फोर नहीं होता, गो टू होता है। ही स्टॉप्ड हर टू गो टू स्कूल, ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, फ्रॉम डूइंग समथिंग, स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, इस तरीके से आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 256, इट हैज़ स्टॉप्ड टू रेन, नहीं, इट हैज़ स्टॉप्ड, स्टॉप और वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या रेनिंग आएगा, रेनिंग नाउन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन, या फिर इसका दूसरा नाम है जेरंट, ठीक है। जब हम लोग वर्ब से नाउन बनाते हैं आईएनजी लगा के, तो जेरंट। दे स्टॉप टॉकिंग, ठीक है, क्या है, जेरंट, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब स्टॉप। 258, आई हैव एंजॉयड टू टॉक, आई हैव एंजॉयड टॉकिंग, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है जेरंट का। नेक्स्ट 259, यू कैन नॉट अवॉइड मीटिंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जेरंट। 260, अ नंबर ऑफ ऑथर्स हैज़ कम नहीं होगा, हैव कम आएगा, क्या आएगा, हैव कम। अ नंबर ऑफ के बाद क्या लगाओगे, हैव, प्लूरल वर्ब लगाओगे हमेशा। क्वेश्चन 261, द ट्रेन स्टे हियर फॉर 10 मिनट्स, ट्रेन क्या होगी, स्टॉप, ठीक है, ट्रेन क्या होगी, स्टॉप। ही लिव्ड देयर फॉर 7 days, 7 days के लिए तो वो क्या करेगा, स्टे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट शी हैज सक्सीडेड टू पास द एग्जामिनेशन, सक्सीडेड इन डूइंग समथिंग, ठीक है, सक्सीड इन डूइंग समथिंग, ठीक है, ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन 264, देखो अब इसमें क्या है, ऑन जॉर्ज 6th डेट एलिजाबेथ सेकेंड सक्सीड इन द थ्रोन, सक्सीड टू द थ्रोन होता है, ठीक है, थ्रोन पे बैठने को सक्सीड टू बोलते हैं, ठीक है, उत्तराधिकारी बनना। यू आर नॉट सेल्फिश नॉर आई एम, क्या होगा सही, यू आर नॉट सेल्फिश नॉर एम आई, ठीक है, ना तो तुम सेल्फिश हो, यू आर नॉट सेल्फिश, ठीक है, नॉर के बाद क्या करते हैं, इन्वर्जन करते हैं, ठीक है, इन्वर्जन कर दिया, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 266, आई कैन नॉट बट लाइक हर, ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प लाइकिंग हर, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 267, क्वेश्चन नंबर 266 एक बार मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 266, द इडियम इज कैन नॉट हेल्प प्लस आईएनजी, ठीक है, कैन नॉट हेल्प के बाद वर्ब आईएनजी लगाओ। आई कैन नॉट हेल्प लाइक हर, यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे क्या था, हेल्प, आई कैन नॉट हेल्प लाइकिंग हर, ऐसा करना पड़ेगा हमको, ठीक है। हिज फादर डाइड सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मंडे तो हैज़ बीन डेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाउ यू नो हिम, तो क्या करना पड़ेगा, डू लगाना पड़ेगा, हाउ डू यू नो हिम, ठीक है, क्या हम लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। लेटर ऑन ही न्यू हिज मिस्टेक को रियलाइज करेगा, वो क्या करेगा, ही रियलाइज हिज मिस्टेक। क्वेश्चन 270, ही लेड इन बेड फॉर 5 hours, ठीक है, तो बेड में जब लेटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाई करना, लेटना, इसको बोलते हैं रिक्लाइन, क्या बोलते हैं, रिक्लाइन का मतलब होता है लेटना, और उसका सेकेंड फॉर्म होता है ले, ठीक है, क्या होता है, ले, तो हमको सेकेंड फॉर्म लगाना था लेटने का, ले, ठीक है। और ये जो लेड है, लेड का मतलब होता है रखना या बिछाना, ठीक है, तो बिछाना या रखना तो वो अलग है, ठीक है, खुद के लिए ले यानी लेटना। द वुड कटर हैज़ फॉलन मैनी ट्रीज, क्या बोलेंगे, फेल्ड मैनी ट्रीज, हैज़ फेल्ड, ठीक है, जब कोई दूसरा किसी चीज़ को गिराता है उसके लिए फेल का यूज़ करते हैं हम लोग। कोई चीज़ खुद से गिरती है तो फॉलन, जैसे लीव्स ट्री से क्या होती है, फॉल होती है, ठीक है, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, ठीक है, लेकिन कोई गिराएगा उसको तो उसको फेल्ड करेगा,
ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन 272, द एनिमी हैज़ फ्लोन अवे, ठीक है। तो फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, उसका सेकेंड फॉर्म है फ्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या लगाएंगे, फ्लेट, ना कि फ्लोन। फ्लोन का मतलब तो फ्लाई का होता है, ये फ्लाई यानी उड़ना, उसमें आता है फ्लोन, ठीक है। 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, देखो इसको या तो ऐसे करो, अ लॉन्ग डिस्टेंस आ के अकॉर्डिंग इज लगा दो, या फिर 10 माइल्स को क्या मान लोगे, एक एक अमाउंट मान लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको सिंगुलर मान के इज लगा दो, कैसे भी कर सकते हो। 5000 रुपीज़, अब देखो 5000 रुपीज़ को क्या मानना है, एक अमाउंट मानना है, उसके अकॉर्डिंग क्या लगाना है, इज, या फिर इधर बिग, अब बिग लिखा है तो ए के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो कि सिंगुलर ही आएगा। नीदर ही केम नॉर ही सेंट द मनी, ठीक है। तो क्या करना है, इन्वर्जन करना है, नीदर डिड ही कम नॉट डिड ही सेंड द मनी, इन्वर्जन वाला क्वेश्चन, ठीक है। ना तो वो आया ना उसने पैसा भेजा। क्वेश्चन 276, द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन हिस ऑन दिस पॉइंट, तो कमिटी अगर डिवाइड हो गई है तो उसको क्या लगाओगे, वर लगाओगे। अगर यूनाइट है तो क्या लगाओगे, वोज लगाओगे, ठीक है। कमिटी अगर एक ही है, यूनाइट है तो वोज लगा दो। अगर कमिटी के ओपिनियंस बदल गए हैं तो सेपरेट हो गए तो वर लगा दो, सिंपल। दिस डू नॉट सर्व्स आवर पर्पस, दिस डज नॉट, क्या दिस के साथ डज नॉट लगाओ क्योंकि दिस सिंगुलर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। 27, डेट के साथ भी क्या लगेगा, डेट डस, ठीक है। डेट सिंगुलर है, दिस सिंगुलर है, ये वाला जो दीज है ये प्लूरल है जिसमें डबल ही आता है, और दोज भी क्या है, प्लूरल है। नेक्स्ट, आई नो हर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, आई हैव नोन हर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, परफेक्ट लगा दो, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन भी दे रखा है ना उसमें, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 279, क्वेश्चन नंबर 279, हैड यू गॉन देयर, हैड यू गॉन देयर, डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर। क्वेश्चन नंबर 280, क्वेश्चन नंबर 280, he has fallen at love with an actress, he has fallen in love, fall in love करते हैं, ठीक है, fall in love। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 279 में क्या करना है आपको, सिंपल पास्ट डिड यू गो लगाना है, करेक्ट है फॉर आस्किंग अबाउट अ कंप्लीट एक्शन इन पास्ट, ठीक है। क्या तुम वहाँ गए, तुम वहाँ गए, तो क्या तुम वहाँ गए क्या है, कंप्लीट एक्शन है, ठीक है, कंप्लीट एक्शन है। तो कंप्लीट एक्शन बताने के लिए क्या करना है, V2 का यूज करो, ठीक है, पास्ट का कंप्लीट एक्शन। नेक्स्ट, आई फॉरबेड हिम नॉट टू विजिट, क्या बोलेंगे, आई फॉरबेड हिम टू विजिट, ठीक है। फॉरबेड अपने आप में क्या नेगेटिव है, और यहाँ पे नोट का भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव मत लगाओ, एक ही नेगेटिव लगाओ। 282 क्वेश्चन 282, आई फॉरबिड यू नॉट टू मैरी, फॉरबिड क्या अपने आप में नेगेटिव है, और फिर नोट भी क्या नेगेटिव, तो एक ही लगाओ, ठीक है, फॉरबिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 283, द रोज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। देखो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि ये बहुत सारे फ्लावर्स है, ठीक है, ध्यान से समझना, वन ऑफ द का यूज, ये बहुत सारे फ्लावर्स है, ठीक है, इनमें से एक है रोज, इन सभी ब्यूटीफुल फ्लावर में से एक क्या है, रोज, ठीक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन है, द रोज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स डेट इज ग्रोन इन आवर गार्डन, जो रोज है ये रोज, ठीक है, ये इन सब फ्लावर्स में से, इन फ्लावर्स के जैसा ही एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स है जो कि उगते हैं, ये सभी क्या कहाँ उगते हैं, ग्रोन इन अवर गार्डन, तो ये सभी क्या है मिला के प्लूरल है, तो आर लगाओ, ठीक है। और एक और बात, बहुत सारे फ्लावर्स है तो फ्लावर्स लिखो, ठीक है, फ्लावर्स लिखो उसको। शी इंसिस्टेड, इंसिस्टेड के साथ ऑन लगाओ,
फिक्स प्रीपोजिशन लगता है इंस्टेड के बाद ऑन। 285 ही इंसिस्ट टू मी टू कम विथ, इंसिस्ट ऑन कमिंग, ठीक है। वी मेड हिम टू डू ऑल द वर्क, वी मेड हिम मेड समवन टू डू समथिंग, नहीं मेड हिम डू समथिंग, ठीक है। मेक समवन डू समथिंग, ठीक है, टू डू नहीं, डू समथिंग डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 287, राम एंड रानी देवी सीम टू हैव बीन मेड विथ ईच अदर, ठीक है, क्या मिस्टेक है, मेड फॉर ईच अदर करो, क्या है, राम और रामी देवी लगता है ऐसा कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 288, दिस न्यूज मेड हिम टू बी हैप्पी, क्या करेंगे, दिस मेड हिम हैप्पी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिज एक्शंस मेड हिम यूनिवर्सली टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, डायरेक्ट एडजेक्टिव लगा दो। क्वेश्चन नंबर 289, मेड हिम रिस्पेक्टेड इज द करेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। 290, शी मेड मी टू रिपीट द स्टोरी, शी मेड मी रिपीट, ठीक है, मेड के बाद मेड मी, मेड समवन टू डू समथिंग, नहीं मेड समवन, मेक, पहले भी बताया मेक समवन डू समथिंग, आई वॉज मेड टू रिपीट, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। हिज हेल्दी जोक्स मेड अस ऑल टू लाफ, क्या, हिज हेल्दी जोक्स मेड अस लाफ, ठीक है। तो आपको याद रखना है मेक समवन टू डू नहीं होता है, मेक समवन डू, ठीक है, मेक समवन के बाद डायरेक्ट वर्ब लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 292, हर घोस्ट स्टोरी मेड आवर हेयर टू स्टैंड ऑन एंड, हर घोस्ट स्टोरीज मेक आवर हेयर स्टैंड, क्या, मेड आवर हेयर स्टैंड, टू यहाँ से हटा दो आप, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। मेक आवर हेयर स्टैंड या मेड आवर हेयर स्टैंड इज करेक्ट यूज, ठीक है, आपको टू का यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 293, इन द प्ले द ऑथर मेक्स द विलेन टू कमिट सुसाइड, क्या है, कमिट सुसाइड, विलेन मेक समवन डू समथिंग, ठीक है, डायरेक्ट। योर आर्ग्यूमेंट डू नॉट मेक ऑफ मच सेंस, ठीक है, क्या करना है, योर आर्ग्यूमेंट्स डू नॉट मेक मच सेंस, तो यहाँ से क्या करना है, ऑफ को हटा दो, ऑफ अननेसेसरी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मेक सेंस, मेक ऑफ सेंस नोट, ठीक है, मेक सेंस आता है, डायरेक्ट क्या आता है, मेक सेंस, मेक मच सेंस या मेक सेंस, ठीक है, ऑफ नहीं लगाना। शी विल मेक हर सेल्फ अन एक्सलेंट वाइफ, शी विल मेक अन एक्सलेंट वाइफ, ठीक है, शी विल मेक अन एक्सलेंट वाइफ, मेक अन एक्सलेंट वाइफ, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे क्या है, हर सेल्फ नहीं आएगा, ठीक है, शी विल मेक हर सेल्फ नहीं होगा, शी विल मेक अन एक्सलेंट वाइफ। दिस लेंथ ऑफ क्लॉथ विल मेक फॉर मी अ सूट, क्या, दिस लेंथ ऑफ क्लॉथ विल मेक मी अ सूट, ठीक है, फॉर मत लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 297, दिस बुक हैज़ मेड फॉर द बेस्ट सेलर लिस्ट, क्या करना है, फॉर मत लगाओ यहाँ पे, ठीक है, मेड द बेस्ट सेलर लिस्ट। वी शैल मेक यू टू बी आवर स्पोक्समैन, क्या करना है यहाँ पे भी, टू भी मत लगाओ, वी शैल मेक यू आवर स्पोक्समैन, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298 299, ही वॉज मेड एज जनरल। देखो, उसे जनरल मैनेजर बनाया कि उसे जनरल मैनेजर की तरह बनाया, ठीक है, उसे जनरल मैनेजर बनाया, ठीक है, तो एज हटा दो। डू नॉट मेक अ प्रैक्टिस टू चीट एट एग्जामिनेशन, ठीक है, डू नॉट मेक अ प्रैक्टिस के बाद ऑफ चीटिंग, प्रैक्टिस ऑफ चीटिंग। क्वेश्चन नंबर 301, लेट मी डू वट एवर आई लाइक, ठीक है, लेट मी डू, लेट मी टू डू नहीं होता, लेट मी डू, ठीक है, लेट उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, लेट क्योंकि लेट वर्ब है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट हिम डू, लेट हिम डू, लेट मी डू। टू, हाँ 302 क्वेश्चन, यू हैड बेटर टू रीड दिस बुक, ठीक है, क्या है, हैड बेटर का यूज़ करना है, हैड बेटर के पास टू मत लगाओ, यू हैड बेटर रीड दिस बुक, ठीक है, हैड बेटर इज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ होता है विदाउट टू, विदाउट टू, ठीक है, डायरेक्ट वर्ब लगाओ, V1 लगाओ, V1 यानी बेयर इन्फिनिटिव। 303, डू नॉट मेक मी टू डू, क्या होगा, डोंट मेक मी टू, डोंट मेक मी डू, डोंट मेक मी डू, ठीक है, मेक मी डू इज करेक्ट, तो मेक मी डू लिखना है, मेक मी टू डू नहीं लिखना। क्वेश्चन 304, यू वर क्वाइट राइट इन रिफ्यूजिंग, यू वर क्वाइट राइट टू रिफ्यूज, ठीक है, ऐसा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 305, यू वर राइट टू डिसाइड, यू वर राइट इन डिसाइडिंग करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, कुछ करने में आप अच्छे हो ना, सही हो, दिस वाटर इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, दिस वाटर इज, दिस वाटर इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, तो नॉट गुड टू ड्रिंक, नॉट गुड टू ड्रिंक, ठीक है, ऐसे करना है। क्वेश्चन 307, शी हैज़ कम हियर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, टू ड्रिंक वाटर, वो यहाँ पे पानी पीने के लिए आई है, ठीक है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, दिस वाटर इज नॉट गुड टू ड्रिंक, पीने के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज़ लर्निंग स्विमिंग, ही इज़ लर्निंग हाउ टू स्विम, ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 309, शी नीड्स समबडी फॉर टॉकिंग, शी नीड्स समबडी टू टॉक टू, टू टॉक टू, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 310, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक फॉर रीडिंग, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, पढ़ने के लिए मेरे पास एक अच्छी किताब है, ठीक है। अब जैसे 309 क्वेश्चन, शी नीड्स समबडी टू टॉक, उसको बात करने के लिए किसी की ज़रूरत है, ठीक है, इस तरीके से करने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए। देयर इज़ नो हार्म टू गो देयर, देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग, इन इन हार्म, ठीक है, इन गोइंग देयर। नेक्स्ट 312, देयर इज़ नो हार्म इन यूर स्टेइंग, ठीक है, हार्म इन। क्वेश्चन नंबर 313, शी वर्क्स हार्ड लेस्ट शूट, लेस्ट शूट आता है, लेस्ट वुड नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 314, एक सेकंड, हाँ जी, यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है, तो एडवाइस देने के लिए यू शुड टेक केयर। ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की तरह इलेक्टेड नहीं किया, उसे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। क्वेश्चन 316, ही वॉज अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल, नहीं, अपॉइंटेड प्रिंसिपल। द रिवर हैज़, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन 315, 16, 370, द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक, तो क्या होगा, ओवरफ्लोड, ठीक है, करेक्ट वर्ब, वर्ब यूज़ करनी थी, ठीक है, तो ओवरफ्लोड इट्स बैंक। क्वेश्चन नंबर 317, ओवरफ्लोड इज द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। नेक्स्ट
क्या है ये, इंट्रांजिटिव वर्ब है ये, क्वेश्चन नंबर 17 में याद रखना आप, ओवरफ्लो। नेक्स्ट 318 क्वेश्चन, द हैन हैज़ लेन 10x, ठीक है, तो क्या आएगा करेक्ट वर्ब लेड 10x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, लेड इज द करेक्ट पार्टिसिपल ऑफ ले, ठीक है, ले का लेट, ठीक है, ये V1 ये V2, ठीक है, टू प्लेस एक्स, ठीक है, अंडे देने के लिए हम लोग लेड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 319, नीदर ही कम्स नॉर ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, इन्वर्जन लगा दो, नीदर डज ही, नीदर डज ही कम नॉर डज ही राइट अ लेटर, ना तो वो आया ना उसने लेटर लिखा। गो एंड टेक योर डिनर, गो एंड हैव योर डिनर, ठीक है, हैव योर डिनर, ठीक है। टेल मी वाई डिड यू गो देयर, टेल मी वाई, टेल मी वाई, अब देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव तो है नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब इधर लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब इधर लिखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, ठीक है, तो आपको कंजंक्शन से जोड़ना है सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हटा दो। 322 क्वेश्चन, नो सूनर ही हैड अराइव्ड होम देन ही वॉज आस्क्ड टू स्टार्ट ऑन अनदर जर्नी, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन सब आएंगे वो थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो सूनर देन का जोड़ा है ये, ठीक है, नो सूनर देन। क्वेश्चन नंबर 222, नो सूनर देन इज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन, नो सूनर देन, नो सूनर और उसके उसके बाद क्या करना है आपको, इन्वर्जन, नो सूनर हैड ही अराइव्ड होम देन ही वॉज आस्क्ड टू स्टार्ट, ठीक है, कभी कभी यहाँ पे बेन लगा के दे देते तो नो सूनर देन, ठीक है, नो सूनर देन, ठीक है, ये सही है। नो सूनर द डॉक्टर रीच्ड होम वेन, वेन नहीं देन, ठीक है, क्वेश्चन 323 में ये, ठीक है, और इन्वर्जन, इन्वर्जन तो करना ही है। नो सूनर हैड द गार्ड विजिटेड वेन नहीं देन, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 325, हार्डली हैड आई लेफ्ट माई ऑफिस, ठीक है, तो स्कार्सली और हार्डली के साथ क्या करते हैं, WHEN वेन का यूज़ करते हैं, ठीक है, और नो सूनर के साथ क्या यूज़ करते हैं, नो सूनर के साथ, नो सूनर के साथ देन का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे जो लिखा है, नो सूनर के साथ क्या करते हैं, नो सूनर के साथ देन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें वो देन ई वाला एन भी दे सकता है, तो आपको वो भी नहीं करना है, नो सूनर देन, ठीक है, इसको हटा दो। उसके बाद ये नो सूनर देन हो गया, हार्डली के साथ वैन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हार्डली के साथ वो देन लगा कर दे सकता है, स्कार्सली के साथ वैन लगाते हैं, ठीक है, वो देन लगा कर दे सकता है। हार्डली हैड और इनके साथ सबके साथ इन्वर्जन, हार्डली हैड अटर्ड द वर्ड वैन, ठीक है, वैन ना कि देन, ठीक है, तो हार्डली के साथ वैन। अब देखो क्वेश्चन 327, स्कार्सली, स्कार्सली हैड आई एंटर्ड द रूम, वहन नहीं आएगा, क्या आएगा देन, ठीक है, तो स्कार्सली और हार्डली के साथ क्या लगाना है, वेन लगाना है। ही हैंग्ड हिज हेड इन सेम, तो क्या करना है, सेकेंड फॉर्म हंग लगाना है, ठीक है, हैंग, हंग और हैंग्ड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, जो है फांसी से लटकाना या टांगना, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हैंग इज यूज फॉर ऑर्डिनरी हैंगिंग, हैंग इज यूज फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है, एक सेकेंड, जो हैंग है ये वाला, इसका मतलब होता है हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड, इसका मतलब होता है फांसी से लटकना, ठीक है, और जो ये हंग है, हैंग हंग हंग, ये होता है लटकाना कुछ भी सामान, ठीक है, सामान लटकाने को हम लोग हैंग हंग हंग से यूज़ करें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
329 आई हैंग्ड माई कोट। अब देखो ये तो फांसी वाला हो गया, जिसमें ए आ रहा है वो फांसी वाला है, ठीक है, ठीक है, और जिसमें यू आ रहा है वो क्या है, लटकाना, सामान लटकाना, सामान लटकाना, ठीक है। नेक्स्ट 330 द मर्डरर वॉज हंग, द मर्डर वॉज हैंग्ड, द डिकॉइड वॉज कॉट, कन्विक्टेड एंड हंग फॉर मर्डर होगा हैंग्ड फॉर मर्डर, ठीक है, फांसी से लटका देना। ही इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट लॉयर इन द रूम, कंसिडर्ड एज नहीं, कंसिडर द बेस्ट लॉयर, ठीक है, बेस्ट लॉयर के जैसा कंसिडर करते हैं, बेस्ट लॉयर कंसिडर करते हैं, तो ये ध्यान रखना है, इसका यूज नहीं करना है हम लोगों को। 333 क्वेश्चन, ही इज रिगार्डेड एज द मोस्ट ऑनेस्ट लीडर इन द कंट्री, ठीक है, रिगार्ड रेट के साथ एज लगता है हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। he will not the considered, he will not the considered as a saint, ठीक है, considered a saint, एज हटा दो वहां से, तो जिसके साथ लगना है उसी के साथ एज लगाओ, बाकी के साथ मत लगाओ। रिगार्डेड के साथ लगता है तो ये ध्यान रखो कि रिगार्डेड के साथ एज लगता है, ठीक है। यू आर रिगार्डेड अ हीरो, रिगार्डेड एज अ हीरो, ठीक है, एक हीरो की तरह माना जाता है, तुम्हें पूजा जाता है। आई रिगार्ड यूर बिहेवियर इन सस्पिशन, आई रिगार्ड यूर बिहेवियर विथ सस्पिशन, ठीक है, विथ सस्पिशन, इन सस्पेंशन विथ सस्पिशन। क्वेश्चन 337 आई हैव नॉट एंड शेल नॉट एक्सेप्ट हर इन्विटेशन, ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को, अलग अलग वर्ब लगा देना है। आई हैव नॉट एक्सेप्टेड एंड शेल नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, इसके लिए एक्सेप्ट अलग लगाओ, इसके लिए एक्सेप्ट अलग लगाओ, ठीक है, क्योंकि दोनों कंजंक्शन से जुड़े हैं, तो इधर भी एस भी करो, सब्जेक्ट वर्ब करो, इधर भी आपकी वर्ब लगाओ, ठीक है, सब वर्ब लगाओ। हर इनविटेशन, ना तो मैंने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट किया है ना मैं करूँगा। इट इज़ दे हु हैज़ डन दिस वर्क, तो देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे दे, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, हैव। नीदर ही वेंट देयर नॉर आई डिड, ठीक है, तो ना तो वो गए ना मैं गया, नीदर डिड ही गो नॉर डिड आई, ठीक है, इन्फेसिस करने के लिए इन्वर्जन कर देते हैं, ना तो वो गए ना मैं गया। शी डिड नॉट डू सो नॉर आई डिड नॉर डिड आई, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अब इसमें नीदर नॉर है और इसमें क्या है, नॉट, नॉट और नॉर, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 341 आई विश आई वॉज नहीं आई वर देयर, ठीक है, इमेजिनेशन या हिपोथेसिस बताने के लिए, कल्पना बताने का, आई विश आई वर अ मिलेनियर, कल्पना बताने के लिए, ठीक है। इफ आई वॉज नहीं, इफ आई वर, यू आई शुड नॉट डू डेट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वो नहीं करता, इमेजिनेशन शो करना, हाइपोथेटिकल कंडीशन शो करना है। ही ऑर्डर्स मी अबाउट एज इफ, एज इफ के बाद भी क्या करना है आप लोगों को, वर्क का यूज करना है, ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशन बताता है। क्वेश्चन नंबर 345 ही वॉक्स एज इफ वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 346 द जूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है, तो द जूरी अगर डिवाइडेड है तो द जूरी आर करो, कमिटी डिवाइडेड है तो आर लगाओ, अगर यूनाइटेड है तो इज लगाओ, ठीक है, इसमें ये काम करता है। क्वेश्चन 347 आई बिलीव यू आर बेटर नाउ, क्या बोलेंगे, आई होप यू आर बेटर नाउ, मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगे, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम ठीक हो, ऐसा नहीं बोलेंगे, मैं आशा करता हूँ। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज, स्टूडेंट क्या है, प्लूरल है तो हैव, रेस्ट ऑफ द के बाद आप लोग प्लूरल लगाओ, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर नॉट सेल्फिश नॉर आई एम, ठीक है, क्या करेंगे, नॉर आई एम, ठीक है, क्या करना है, नॉट कोमा नॉर वाला आएगा तो आपको इन्वर्जन लगा देना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 350 टेल मी नॉट सच अ स्टोरी, क्या करेंगे,
डू नॉट टेल मी सच अ स्टोरी, ठीक है, डू नॉट टेल मी, डू नॉट टेल मी। क्वेश्चन नंबर 351, आई फाउंडेड हिम डेड, क्या बोलेंगे, आई फाउंड हिम डेड, मैंने उसको कैसा पाया, उसे मृत पाया, ठीक है। तो फाउंड का मतलब होता है पाना, ठीक है, मृत पाया उसको। और ये जो फाउंडेड है इसका मतलब क्या होता है, स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 352, दीज ग्रेप्स आर नॉट फिट फॉर ईटिंग, ठीक है, दीज ग्रेप्स आर नॉट फिट टू ईट, ठीक है, फिट टू ईट। क्वेश्चन नंबर 353, हिज हेयर आर ग्रे, क्या बोलते हैं, हेयर सिंगुलर होता है तो इज ग्रे। ही सेड मी अ सिंपल टन, क्या करना है, ही कॉल्ड मी अ सिंपल टन, ठीक है, उसने मुझे सिंपल टन बुलाया। क्वेश्चन नंबर 355, टेल मी वॉट इज ही डूइंग, क्या करेंगे, टेल मी वॉट ही इज डूइंग, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़े हुए एस वी और एस वी, ध्यान रखना इन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नहीं है। शी हैज़ रिप्लाइड माई लेटर, क्या होगा, शी हैज़ रिप्लाइड टू माई लेटर। से अस समथिंग, से अस समथिंग अबाउट द लास्ट वॉर, ठीक है, क्या करेंगे, टेल अस समथिंग, टेल अस समथिंग, कुछ बताओ, ठीक है, कुछ कहो मत, कुछ बताओ, एक्सप्लेन करो। ही टेल्स डेट द सन हैज़ रीजन, उसने कहा, से यानी क्या होता है, कहा, बताया नहीं, कहा उसने। टेल अस एन अकाउंट ऑफ योर जर्नी टू कलकत्ता, ठीक है, गिव अस एन अकाउंट, गिव एन अकाउंट यानी एक्सप्लेनेशन देना, डिस्क्रिप्शन देना। 360 क्वेश्चन, डिड यू से हिम डिड यू कॉल हिम, क्या तुमने उसको स्कॉन्ड्रल कहा, कॉल हिम। द टीचर टुक अ टेस्ट यस्टरडे, क्या बोलेंगे, टीचर गेव, और हमने उसको लिया है, ठीक है, वी टुक द टेस्ट, टीचर गिव, तो टीचर जो है, टीचर क्या कर रहा है, टीचर कर रहा है गिव, ठीक है, एंड वी टेक द टेस्ट, ठीक है, वी टेक द टेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो उसको हम लोग टेक द एग्ज़ाम बोलते हैं, ठीक है, ना कि गिव द एग्ज़ाम, लेकिन जो लेने वाला है वो गिव द एग्ज़ाम बोलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए टेक का यूज़ करेंगे, द स्टूडेंट विल गिव अ टेस्ट, नहीं, स्टूडेंट विल टेक अ टेस्ट, ठीक है। When I came back, I saw the doors of my room open. When I came back, I found. जब मैं आया तो मैंने पाया कि डोर ओपन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 364, पुट हिम एट अ डिस्टेंस, क्या होगा, कीप हिम एट अ डिस्टेंस, ठीक है, दूरी बना कर रखो। ही डिड नॉट हियर माई वॉइस, क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट लिसन माई एडवाइस, ठीक है, माई एडवाइस, लिसन समवन एडवाइस, ठीक है। हियर, हियर और लिसन में क्या है डिफरेंस, कि लिसन जो है वो हम लोग विलिंगली करते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं। 366, ही इज डिवोटेड टू ड्रग्स, ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स। 367 क्वेश्चन, शी इज एडिक्टेड टू वर्शिपिंग हर गॉड्स, क्या है, शी इज डिवोटेड, डिवोटेड, ठीक है, डिवोटेड यानी भक्त होना। दिस इज समथिंग फॉर रिमेंबरिंग, दिस इज समथिंग टू रिमेंबर, समथिंग टू रिमेंबर। 369 क्वेश्चन, शी केम फॉर स्पीकिंग, शी कम टू स्पीक, ठीक है, बोलने के लिए। सीता वांटेड सिंगिंग, सीता वांट टू सिंग, सीता बोलना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 371, आई हर्ड हर टू सिंग, आई हर्ड हर सिंग, ठीक है, मैंने उसको गाते सुना। नेक्स्ट, दे वॉच्ड हिम टू लीव, दे वॉच्ड हिम लीव, ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव V1 का यूज करो। यू हैड बेटर टू टेल हिम एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है, यू हैड बेटर टेल, ठीक है, हैड बेटर के बाद V1 का यूज करो, कोई प्रीपोजिशन मत लगाओ। यू हैड बेटर स्टे देयर, यू हैड बेटर रीड दिस, शी हैड नथिंग टू डू बट टू वीप, ठीक है, क्या करना है, शी हैड नथिंग टू डू
बट वीप। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको, जिनमें टू को हटा के बेयर इन्फिनिटिव लगाना है, ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन है, तो इनकी बार बार प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 374, शी हैड नथिंग टू डू बट वीप। ठीक है, डू बट द वर्ब रिमेन्स इन द बेस फॉर्म। ठीक है, डू बट के बाद आपको V1 लगाना है। ठीक है, 375, दैट लेजी बॉय डज नथिंग बट गैम्बल। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट 376, हिज डिसीजन वॉज रिजाइनिंग, वॉज टू रिजाइन। ठीक है, उसका डिसीजन क्या था? रिजाइन करने का था, कुछ करने का था। ही केप्ट द विजिटर टू वेट, ही केप्ट द विजिटर वेटिंग। ठीक है, ध्यान रखना, जो स्ट्रक्चर जैसे हैं उसको वैसे ही लिखना है। शी फाउंड द स्टडी बोर, शी फाउंड द स्टडी बोरिंग। ठीक है, उसको अध्ययन कैसा लगा? बोरिंग लगा। ठीक है, नेक्स्ट यू आर डेड टू टायर, यू आर डेड टायर्ड। ठीक है, डेड टायर्ड। 380, इट इज़ टू फ्रीज कोल्ड, इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 381, द डे इज बीइंग फाइन, वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक। ठीक है, द डे बीइंग फाइन, वी डिसाइडेड टू गो ऑन पिकनिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 381, क्वेश्चन नंबर 381, the day being fine, we decided to go on picnic. Participle phrase should not include is। ठीक है, जब पार्टिसिपल फ्रेज आ जाए, बीइंग फाइन, द डे बीइंग फाइन, तो पार्टिसिपल फ्रेज अगर आ जाए तो आपको वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 382, each of them likes sing, each of them like singing। ठीक है, जेरन लगाना है, मतलब उसको नाउन लगाना है। कुछ तो कुछ चीज़ पसंद करते होंगे ना वो। डू यू हैड फाइट, डू यू हैड फाइटिंग। ठीक है, जेरन लगाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, फॉन्ड ऑफ टॉकिंग करना है। क्यों किया टॉकिंग? क्योंकि ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाना है, नाउन ना कि वर्ब। दे वर चार्ज्ड विथ स्टीलिंग, क्या करना है? विद स्टीलिंग। ठीक है, वर्ब नहीं, नाउन। इन आई इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के साथ ऑन का यूज़ करना है, इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग। ठीक है, तो ING भी लगाओ। शी परसिस्ट इन वर्ब ING, परसिस्ट इन वेयरिंग समथिंग। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग, परसिस्ट इन वेयरिंग समथिंग, परसिस्ट इन समथिंग। नेक्स्ट टेल दोज गर्ल्स टू डिजिस्ट गॉसिपिंग, फ्रॉम गॉसिपिंग आएगा। ठीक है, याद रखना ये भी। 389, ही हैड डिसअपियर्ड ऑफ अचीविंग। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन प्लस वर्ब ING। डिसअपियर्ड के साथ ऑफ लगता है, डिसिस्ट के साथ फ्रॉम लगता है, परसिस्ट के साथ इन लगता है, इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, ध्यान रखना। पीपल हैव डिफरेंट कैपेसिटीज फॉर लर्निंग, कैपेसिटी फॉर समथिंग। नेक्स्ट ही इज़ अ मैन कैपेबल टू डू दिस जॉब, कैपेबल ऑफ डूइंग। ठीक है, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, ध्यान रखना, कैपेबल ऑफ डूइंग। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड वेज टू मेक, वेज टू मेकिंग। ठीक है, वी हैव टू फाइंड वेज टू डू समथिंग, वेज ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, तो फाइंड वेज ऑफ मेकिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो ये याद रखना, टू फाइंड वेज ऑफ समथिंग, डूइंग समथिंग। शी वॉज इंजॉइंग द एक्सपीरियंस ऑफ वर्क विद मी, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग। ऐसे याद रखो, प्रीपोजिशन के बाद जेरन लगा दो। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब ING आता है। ही होप्ड टू एक्सपिएट हिज गिल्ट ओवर लिविंग। ठीक है, अब ओवर भी क्या है? ओवर लिव नहीं आएगा, ओवर लिविंग आएगा, क्योंकि ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है। ही वॉज चार्ज विथ भी क्या है? प्रीपोजिशन है, तो अब्यूजिंग कर लो, अब्यूज को।
ही वॉज सेंटेंस टू डेथ फॉर, टू किल हमें नहीं, फॉर किलिंग। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी। ठीक है, ये तो इजी है। 397 आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ के बाद आईएनजी लगा दो। द सिंग ऑफ द गर्ल इज स्वीट। ठीक है, क्या करें, द सिंग ऑफ द सिंगिंग ऑफ द सिंगिंग। ठीक है, द सिंगिंग क्या है, नाउन, सिंग तो वर्ब होता है, हमको यहाँ पे वर्ब नहीं, हमको नाउन चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, उसकी सिंगिंग अच्छी है। हर अचीवमेंट टू राइट सच अ स्कॉलरली बुक इज क्रेडिटेबल। ठीक है, हर अचीवमेंट राइटिंग। ठीक है, राइटिंग सच अ स्टोरी। नेक्स्ट 400 क्वेश्चन, शी अवॉइडेड टू मीट, शी अवॉइडेड मीटिंग। क्वेश्चन 401, टेल देम टू स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, ठीक है, स्टॉप, स्टॉप डूइंग समथिंग, वही आपको वर्ब आईएनजी लगानी है। आई एम थिंकिंग टू रिटायर, आई एम थिंकिंग ऑफ रिटायरिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शी ऑब्जेक्टेड टू माई स्पीकिंग, माई स्पीकिंग। ठीक है, टू माई स्पीक नहीं होता, माई स्पीकिंग, माई गोइंग। देखो माई के बाद क्या आता है, नाउन पोजीशन, जैसे माई बुक हो गया। ठीक है, इसी टाइप से माई स्पीकिंग, माई गोइंग। ठीक है, जेरन वर्बल नाउन लगाओ। ही इज़ वेरी गुड एट टेल लाइस, एट टेलिंग लाइस। ठीक है, गुड एट मैथ्स, ऐसा बोलते हैं ना अपन, गुड एट मैथ्स। तो मैथ्स क्या है, नाउन है, तो टेलिंग भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो नाउन लगाओ, टेल मत लगाओ, वर्ब मत लगाओ, टेलिंग लगाओ। 405, पुष्पा इज डिजायरस ऑफ गेटिंग। ठीक है, 406, इसमें भी वही प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी। शी वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डांसिंग। ठीक है, 407 क्वेश्चन, ही हैज़ गॉन टू द हनुमान टेम्पल टू प्रे। ठीक है, क्या होगा, ही हैज़ गॉन टू द हनुमान टेम्पल। हाँ, ये जो प्रे होता है ये होता है शिकार। ठीक है, शिकार, और प्रे यानी क्या होता है, प्रार्थना। तो हमको प्रार्थना करनी, शिकार थोड़ी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 408, शी सीम्स टू लाइकिंग मी, शी सीम्स टू लाइक मी। लाइकिंग के साथ आईएनजी मत करो, और टू के बाद V1 लगाओ, यही तो बता रहे हैं हम लोग, टू के बाद V1 लगा दो। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट लगा दो, मी। वी आर प्रिपेयरिंग लविंग, वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर प्रिपेयरिंग लिविंग नहीं, वी आर प्रिपेयरिंग टू लीव। ठीक है, प्रिपेयरिंग टू लीव। ही हैज़ प्रोमिस्ड हेल्प मी, ही हैज़ प्रोमिस्ड टू हेल्प मी। ठीक है, हेल्प करने के लिए उसने प्रॉमिस किया। हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं छोड़ने की। ठीक है, कुछ करने की। ठीक है, कुछ करने को उसको उसने प्रॉमिस किया। ठीक है, नेक्स्ट मैनी अ स्टूडेंट। ठीक है, मैनी आ के बाद सिंगुलर लगाओ। ठीक है, सिंगुलर लगाओ, मैनिया, मैंने पहले भी बताया, मैनिया के बाद सिंगुलर आता है। ठीक है, सो ये थे हमारे 200 वर्ब के एरर। ठीक है, 200 वर्ब के जो एरर थे बाकी के, वो हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिया। ये था सेकंड पार्ट हम लोगों का, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी चीज़ सीखी उसको नोट करें, उसका रिवीजन करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें बार बार, उसको बार बार याद करें। जो फिक्स प्रीपोजिशन वाले वर्ड हैं उनको याद करें, कहाँ पे जिरन लगाना है उसको याद करें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।